इमेजिन एक फुटबॉल क्लब जो आर्टिक सर्कल के अंदर है। पॉपुलेशन सिर्फ 50,000। बजट यूरोप के बड़े क्लब्स के शायद 2-3%। वही क्लब चैंपियंस लीग के बड़े क्लब्स को डरा रहे। ये कोई फेरी टेल नहीं, ये स्टोरी है बोडो क्लिफ्ट की। एक क्लब जिसके फैंस, प्लेयर्स, स्टाफ ने प्रूव कर दिया फुटबॉल में पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिली। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ऐसे एक स्मॉल नॉर्वेजियन क्लब यूरोप का सबसे डेंजरस अंडरडॉग बन ब्रू क्लिफ्ट का स्टेडियम है आसमीरा स्टाडिक। एंटिक सर्कल में लोकेटेड ये स्टेडियम में विंटर में टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाता है। इमेजिन करो स्पेन, इटली, इंग्लैंड जैसे बड़ी यूरोपियन कंट्रीज के क्लब यहाँ खेलने आते। डिफिकल्ट टर्फ, फ्रीजिंग विंड और हॉस्टाइल क्राउड। इसी स्टेडियम में ये एक फोर्ट्रेस से तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल। 2018 में एक नया मैनेजर आते, जेटाइल नट्स। यहीं से क्लब का ट्रांसफॉर्मेशन हुए। जहाँ पे दूसरे क्लब्स रेगुलरली मैनेजर्स चेंज करती है, वहाँ पे बोडो क्लिफ्ट ने 2018 से नट्सेन में अपना बिलीव दिखाते हुए था। उनका फिलोसॉफी सिंपल है, हाई प्रेसिंग, फास्ट वर्टिकल अटैक्स, रिलेंटलेस इन डेंसिटी। इसका प्रूफ मिलता है एक स्टैट से जिसका नाम है पीपीडीए। पीपीडीए का मतलब होता है पासेस पर डिफेंसिव एक्स है। बेसिकली ओपोनेंट कितने पासेस करते हैं बिफोर यू प्रेस द। अगर किसी टीम ने अपना पीपीडीए कम रखा है तो इसका मतलब होता है कि वो टीम एग्रेसिवली प्रेस करती है। अगर हम पीपीडीए को कंपेयर करें फेमस यूरोपियन कोचेस के साथ, योर्गन क्लॉप के अंडर लिवरपूल एफसी, एस्पेरिनी के अंदर अटलांटा, मार्सेलो बिएल्सा के अंडर लीड्स यूनाइटेड, और बोडो क्लिफ्ट का पीपीडीए कभी कभी 6-7 तक चले जाते हैं। मतलब बोडो क्लिफ्ट का ओपोनेंट 6-7 पासेस ही कर पाती है बिफोर बोडो क्लिफ्ट के प्लेयर्स प्रेसेस थे। मतलब ओपोनेंट्स को बॉल रखने का टाइम ही नहीं था, इसलिए उनका फुटबॉल इतना क्योटिक और डेंजरस है। लेकिन बोडो क्लिफ्ट हाई प्रेसिंग सिस्टम अपने हर मैचेस में यूज नहीं करते। अगर नॉर्वे में लीग मैचेस की बात करें जहाँ पे दूसरे टीम्स लो ब्लॉक में खेलती, तो वहाँ पे बोडो क्लिफ्ट पोजिशन बेस्ड फुटबॉल खेले। इन जब यूरोप में वो बड़े क्लब से भिड़ते हैं, वहाँ पे वो अपना हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलते। फिर आता है वो मोमेंट जिससे पूरा यूरोप सौंप हो जाते। UEFA कॉन्फरेंस लीग के ग्रुप स्टेज मैच में भिड़ती है एस रोमा वर्सेस बोडो के, और रिजल्ट था 6-1 इन फेवर ऑफ बोडो। और रोमा के मैनेजर थे होसे मोरी, एक लेजेंडरी कोच, और उनकी टीम आर्टिक सर्कल भी कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। उस रात दुनिया को रियलाइज हो गया था कि दिस टीम इज नॉट एशन। और बड़ा रीजन है उनका रिक्रूटमेंट हॉन्ट। टू क्लिप बिग ट्रांसफर्स नहीं कर, वो ऐसे प्लेयर्स साइन करती है जो दूसरी जगहों में स्ट्रगल कर रही, और उनको अपने सिस्टम में मोल्ड कर। जैसे उनके गोलकीपर निकिता हाइक, वो एक अलग फेनोमेना का भी यूज कर जिसको कहते हैं बूमेरांग फिल्म। बे वो अपने प्लेयर्स दूसरे बड़े क्लब्स में बेचती है, बाद में उन्हीं प्लेयर को वापस अपने क्लब्स में ले आ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जेम्स पीटर हच। सी मिलन में साइन हुए थे एज ए स्टार बॉय, लेकिन वहाँ ज़्यादा सक्सेस ना मिलने पर वापस बोडो क्लिफ्ट में आ, और उनके लिए की प्लेयर वाले। इस क्लब का और एक फैसिनेटिंग कैरेक्टर है उनका मेंटल कोच जॉन मांसवे, फॉर्मल रॉयल नॉर्वेजियन एयरफोर्स फाइटर पायलट। वो प्लेयर्स को हाई प्रेशर एनवायरनमेंट को हैंडल करने में ट्रेन कर। ये टीम फोकस करती है लिविंग इन द प्रेजेंट, जो उनको उनके पुराने बड़े जीत को भुलाने में मदद करती है और प्रेजेंट में ज़्यादा फोकस्ड रहने को सिखाती है। बॉल फैंस को अंडरडॉग स्टोरीज क्यों पसंद आती है? बिकॉज दे रिमाइंड अस कि फुटबॉल सिर्फ मनी का गेम। दो के फैंस के लिए ये क्लब सिर्फ एक फुटबॉल टीम नहीं, इट्स देयर आइडेंट। एक छोटा सा है, छोटा सा क्लब, और अब यूरोप के सबसे बड़े स्टेज पर खेले। और अगर वो स्पोर्टिंग सीपी को ट्यूसडे डिफीट करके क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचते हैं, तो ये मॉडर्न फुटबॉल की ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरीज में से। बोडो ग्लिम्ट की सक्सेस का स्टोरी क्या है? टैक्टिकल जीनियस, एलाइट प्रेसिंग सिस्टम, स्मार्ट रिक्रूटमेंट, आर्टिक फोर्ट्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ। कभी कभी फुटबॉल पे जायंट्स को गिराने के लिए ने एक चीज चाहिए होती है, फियरलेसनेस। अगर आपको ऐसे फुटबॉल स्टोरीज पसंद तो द 12 मैन फुटबॉल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए विच बिग क्लब डू यू वांट टू सी बोडो क्लिफ्ट फेस नेक्स्ट इन यूरोप।